अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल केफ स्टिचिंग आइडियाज़। आज की वीडियो में हम बना रहे हैं स्टाइलिश और बहुत ही वायरल नेकलाइन, बहुत ही आसान और सिंपल वे में। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इस तरह से मैंने एक पट्टी ली है, ये बुकरम की पट्टी इस तरह से हमने रेडी की है। इसके ऊपर बुकरम अटैच करके तो दोनों साइडों का कपड़ा जो है उसको फोल्ड कर दिया है। फिर उसके बाद ये दो पीसेस बनाए हैं, एक थोड़ा बड़ा पीस बनाएंगे और एक जो है वो छोटा पीस रखा है। तो इस तरह से दोनों साइडों का कपड़ा जो है उसको पहले आयरन की हेल्प से इस तरह से मैंने फोल्ड कर दिया था। उसके ऊपर अब यहाँ पे मैं ग्लू स्टिक लगा रही हूँ ताकि जब हम इसके ऊपर लेस अटैच करें तो ये अपनी जगह पे फिक्स रहे, और जब हम सिलाई वगैरह करते हैं तो भी कपड़ा जो है वो इधर उधर नहीं होता। तो इसलिए बेहतर है कि आप ग्लू स्टिक या फैब्रिक ग्लू कुछ भी आपके पास है तो आप उसको पहले यहाँ पे लगा लें। अब ये पट्टी जो है वो नीटनेस से रेडी हो जाएगी। उसके बाद अब हमने यहाँ पे लेस अटैच करनी है। तो आपके पास जो भी लेस है, अगर आप चौड़ाई वाली लेस लगाना चाहते हैं वो भी आप अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक साइड पे हम लेस अटैच करेंगे। इस तरह से कपड़े को अच्छी तरह से हमने पहले पेस्ट कर देना है ताकि ये अच्छी तरह से अपनी जगह पे फिक्स रहे और हमें पट्टी जो है वो रेडी करने में आसानी रहे। ये देखिए, इसकी जो एंड वाली साइड है उसको भी हमने फोल्ड कर दिया है। और अब यहाँ पे ये देखें, इसकी जो जहाँ पे बंद वाली साइड आएगी हमारी, उसको भी यहाँ पे अच्छी तरह से क्लोज कर देना है फैब्रिक ग्लू लगा के। तो अब यहाँ पे दोबारा से एक साइड पे हम इस तरह से ग्लू स्टिक लगाएंगे। जिस साइड पे हमने लेस अटैच करनी है उसी साइड पे ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से अब मैं लेस जो है वो उसको थोड़ा सा मैंने शो करना है, बाकी की लेस जो है वो मैं छुपा रही हूँ यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि लेस थोड़ी ज़्यादा चौड़ी थी तो हमें बहुत ज़्यादा लेस जो है वो शो नहीं करनी। तो इस तरह से अब ये देखें, इतना हिस्सा हमने यहाँ पे शो करना है लेस का। तो ये पट्टी हमारी जो है वो रेडी हो गई है। एक जो साइड वाली पट्टी है उसी पे हम लेस अटैच करेंगे, दूसरी जो है उसको प्लेन रखेंगे। अब हमने शर्ट लेनी है इसकी। ये देखिए, फ्रंट साइड है इसकी। तो यहाँ पे जितनी नेकलाइन आपने गहराई में रखनी है उसका निशान लगा लें। उसके बाद जो डीप नेकलाइन हमें चाहिए उस पर मैं निशान लगा रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अब इसका बॉक्स बना लेंगे। हमें यहाँ पे जब इसकी वी कट या स्लिट हम इसका बनाएंगे तो उसको अगर हम इस तरह से काउंट करें तो हमारी नेकलाइन जो है वो 7.5 तक रेडी हो जाएगी इस तरह से। तो अब यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और राउंड जो नेकलाइन है उसकी हम कटिंग कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। ये ऊपर वाली साइड से जो वाइट कन्नी सी नज़र आ रही है वो एक्चुअली शर्ट की जो लंबाई है उसका मसला था, तो इसलिए मैंने वो इसको भी कटिंग नहीं किया क्योंकि ये सिलाई में निकल जाएगा, तो इसका कुछ ऐसा मसला नहीं है। अब यहाँ पे राउंड शेप हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। उसके बाद अब हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे इसकी। और ये वाली कटिंग जो है ये हमने संभाल के रखनी है, इसको फेंकना नहीं है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम नेकलाइन को मज़ीद जो है वो कटिंग करेंगे इसकी। यहाँ तक हमारी ये नेकलाइन कटिंग हो गई। अब हम इसी नेकलाइन को बैक साइड पे रखेंगे इस तरह से, और बैक साइड से हमने ऊपर वाली जो जितनी नेकलाइन की चौड़ाई हमने ली है उसी का हम यहाँ पे जस्ट साइज़ करेंगे। ये देखें, यहाँ पे इसका निशान लगा लिया। अब इसको हटा देंगे और जितनी हमें गहराई में बैक साइड की नेकलाइन चाहिए उसका निशान लगा लेते हैं। मैं यहाँ पे 3 इंच का निशान लगा रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से इसका भी बॉक्स बना लेंगे और अच्छी सी हम राउंड शेप जो है वो यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमने अपनी यहाँ पे नेकलाइन ड्रॉ करनी है और कटिंग करनी है उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो नेकलाइन है वो रेडी होगी बुकरम पे भी, तो इसलिए बहुत अच्छे से हमने इसको कटिंग करना है। अब ये दोनों पीसीस जो हैं ये हमने संभाल के रख लेने हैं, और एक और पीस लिया है ये छोटा सा बुकरम का, और यहाँ पे अब हम वी कट जो है उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। पहले बुकरम को ऊपर से सीधा कर लिया है, फिर उसके बाद आधा इंच का निशान लगाया है, और उसके बाद 2.5 इंच की हमारी जो ये पट्टी है, सॉरी ये जो हमारी वी कट है ये रेडी होगी। उसके बाद हमने इसका एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगा लिया है। बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ा क्योंकि हमें इसको डायरेक्टली शर्ट पे पेस्ट करना है, अलग कपड़े पे इसको रेडी नहीं करना, तो इसलिए थोड़ी सी बुकरम जो है वो हम यहाँ पे कट करेंगे। अब ये वाला जो हमारा पीस है इसको हमने डायरेक्टली शर्ट पे पेस्ट कर देना है, ये वाला हिस्सा जो है। और ये पट्टियाँ जो हैं ये हमारे पास दोनों रेडी हो गई हैं। अब हम इसको शर्ट पे अटैच करते हैं। तो इससे पहले अब हम गले की कटिंग भी कर लेते हैं। ये देखें, ये इस तरह से बुकरम रखा है मैंने, इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दिखा दी है। उसके बाद हमने दोनों जो हमारे गले यहाँ पे कटिंग हुए थे उनको इस तरह से रखेंगे। ये देखें, यहाँ पे इस तरह से रखेंगे
और अब हमने बिल्कुल इनके साथ साथ पहले यहाँ पे डॉट लगा लेने हैं। यहाँ पे इस तरह से अच्छी सी राउंड शेप जो है वो इसकी बन जाएगी। यहाँ पे अच्छे से हमने डॉट पहले लगा लेने हैं और उसके बाद हम जो है वो इसकी मज़ीद कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आसान नेकलाइन है और आजकल हर ब्रांड पे ये वाली नेकलाइन जो है वो बनी हुई आपको नज़र आएगी। तो आसान सा सिंपल सा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा और आप इसको ट्राई भी करेंगे। अब यहाँ पे हमने जो डॉट लगाए थे उनके ऊपर अच्छी तरह से यहाँ पे हमने लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें जितना सिलाई का मार्जिन छोड़ना होता है, जैसे मैं यहाँ पे 2 इंच का 2 पॉइंट का निशान लगा रही हूँ, तो आपने भी इतना ही 2 पॉइंट या 3 पॉइंट का आपने निशान लगा लेना है। और उसके बाद अब हमें जितना चौड़ाई में यहाँ पे ये नेकलाइन बनाना है, मैंने पट्टी रेडी की है जितनी चौड़ाई में, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे जो हमारी ये वाली नेकलाइन है वो भी बनाऊंगी, राउंड शेप भी, तो ताकि जो हमारी पट्टी है और ऊपर वाला नेकलाइन है वो दोनों सेम ही मार्जिन में आए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पहले इसके जितनी मुझे चौड़ाई में नेकलाइन रेडी करनी है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम डॉट लगा लेंगे और फिर उसके बाद इन डॉट्स के ऊपर भी हम लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से अब हमने यहाँ पे ये देखिए डॉट लगा लिए। अब यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ विज़िट माय चैनल। मैंने अपने चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं और जैसे कि आजकल प्लेन सूट की डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत ही की जा रही है, तो मेरे प्लेन सूट के जो डिज़ाइन हैं वो बहुत मैंने अच्छे अच्छे रेडी किए हैं, मेरी वीडियोज़ मौजूद हैं, तो आप उनको भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आएंगे और आपको अच्छा आइडिया मिलेगा अपना सूट रेडी करने के लिए। अब यहाँ पे हमने कटिंग देखिए, जो हमने नई लाइन लगाई है उसके ऊपर कर रहे हैं। जो हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ा था उसके ऊपर हमारी कटिंग हो गई है। अब ये बैक और फ्रंट साइड हमारी रेडी हो गई है, कटिंग हो गई इसकी। आपने जब इसकी कटिंग करनी है तो उनके ऊपर फ्रंट और बैक का निशान जो है वो ज़रूर लगा लेना है, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि फ्रंट साइड कौन सी है और बैक कौन सी है। अब यहाँ पे शर्ट के ऊपर हमने जो वी कट को पेस्ट किया था उसमें से इस तरह से जो उसका एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कटिंग करके, तो यहाँ पे अच्छे से उसको हमने फैब्रिक ग्लू से पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह से हमने पट्टियाँ जो हैं वो स्टिच करनी है। पहले जो हमारी छोटे वाली पट्टी है उसको स्टिच करेंगे, इसको हमने यहाँ पे सेट किया है और अब इसको हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। इन पट्टियों को ना मैंने थोड़ा सा आयरन की हेल्प से इसकी वी शेप जो है वो भी इस्त्री की मदद से ना मैंने वो इसको सेट कर लिया था। आप भी इसको थोड़ा सा पट्टियों को शावर करें और जैसे वी कट हमने रेडी किया हुआ होता है ना उसके ऊपर रखें और आयरन करते जाएँ तो वो थोड़ी सी शेप जो है वो बड़ी अच्छे से बन जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से एक पट्टी हमारी स्टिच हो गई है। अब इसके ऊपर हम दूसरी पट्टी जो है उसको स्टिच करेंगे। यहाँ पे इस तरह से दूसरी साइड की पट्टी जो है वो इसको रखेंगे हम यहाँ पे। थोड़ी सी ऊपर की साइड पे आपने दोनों पट्टियों को बढ़ा के रखना है, ताकि इसकी जब राउंड शेप की कटिंग हम करें तो हमारी पट्टी जो है वो बिल्कुल परफेक्टली कटिंग हो, कहीं से भी उसका वो कोना जो है वो रह ना जाए कटिंग में। तो इसलिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे इसको स्टिच कर दिया है पहले से हमने, क्योंकि इसको रेडी किया हुआ है पट्टी को, तो कोई मुश्किल नहीं होगी हमें यहाँ पे स्टिच करने में। आप चाहें तो आप यहाँ पे भी फैब्रिक रूल लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ज़रूरत नहीं है ऐसी। तो अब यहाँ पे ये देखिए आसानी से हमारी पट्टी जो है वो स्टिच हो गई है। अब हम शर्ट जो है उसका तीरा जो है वो स्टिच कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे इसको ऐसे बैक साइड से रखा और राउंड शेप में जैसे नेकलाइन कटिंग की हुई थी इसी तरह से इन पट्टियों को भी हमने कटिंग कर दिया है। अब यहाँ पे हम तीरा जो है वो उसकी सिलाई लगा लेंगे फ्रंट और बैक शर्ट पीसीस को। तो इस तरह से पक्का कर लेना है आपने टांगे को। यहाँ पे दोनों साइडों का हम इसी तरह से यहाँ पे तीरा जो है वो स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे नेकलाइन वाली साइड पे आपने धागे को पक्का ज़रूर करना है। अब यहाँ पे ये तीरा हमारा स्टिच हो गया है। अब जो हमने गला कटिंग किया था उसको भी अलग कपड़े पे पेस्ट किया है। ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी जो शक्ल है वो बनेगी, बिल्कुल राउंड। ये नेकलाइन जो है वो इस तरह से आपको नज़र आएगी। अब यहाँ पे ये देखिए बाहर वाली साइड पे मैं फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ। बिल्कुल मामूली सी हम यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगाएंगे ताकि कपड़ा जो है वो थोड़ा सा पेस्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये देखिए अच्छी तरह से अब हमने पहले फैब्रिक ग्लू लगाई है। अब इस कपड़े को पेस्ट करते जाएंगे और साथ साथ आयरन करते जाएं तो बिल्कुल अच्छे से ये पेस्ट होता जाएगा।
क्योंकि हमने यहाँ पे भी लेस को अटैच करना है, तो इसलिए ये कपड़ा जो है इसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जब हम लेस इसके साथ अटैच करेंगे तो कपड़े को सेट करना और फिर लेस को सेट करना तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए थोड़ा काम को ईजी करने के लिए ये वाली चीज़ें जो हैं वो ज़रूर इस्तेमाल किया करें। अब यहाँ पे हमने सारी नेकलाइन के इर्द गिर्द जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको एक साइड वाले को यहाँ पे हमने अच्छे से ये देखिए फिक्स कर लिया है। आयरन करेंगे तो ये मज़ीद फिक्स हो जाएगा। उसके बाद अब हमने जितना मार्जिन यहाँ पे सिलाई को छोड़ना है उसी को छोड़ेंगे और बाकी का कपड़ा जो है वो कटिंग कर देंगे। ये देखिए 3 पॉइंट तक हम कपड़ा जो है वो छोड़ रहे हैं, बाकी का जो कपड़ा है वो सारा कटिंग कर देंगे। और फिर उसके बाद हमने इस नेकलाइन का सेंटर कर लेना है। और आपने जो लिखा था इसके ऊपर कि फ्रंट बैक, उसको ध्यान में रखना है कि हमारा फ्रंट बैक कौन सा है। इसी मैंने फ्रंट वाली साइड पे ये कटिंग हमने करना है। और बैक साइड ये देखिए इस तरह से हमने इसका सेंटर किया और यहाँ पे बैक साइड का जो सेंटर है वहाँ पे कट लगा दिया है, कपड़े पे हमने ये कट लगाया है। उसके बाद अब हमने शर्ट का भी ये बैक साइड लिया है और यहाँ पे भी सेंटर में कट लगा दिया है। अब हम यहाँ पे इस तरह से शर्ट को रखेंगे, रॉन्ग साइड शर्ट की रखेंगे, ये देखिए इस तरह से। और उसके ऊपर ये जो हमारी नेक लाइन है उसको इस तरह से रखेंगे। ये देखिए, क्योंकि जब हम इसको स्टिच करने के बाद पलटाएंगे राइट साइड की तरफ तो जो हमारा ये कॉलर है इसकी राइट साइड बाहर की तरफ आएगी। तो इसलिए इस तरह से हमने सेट करना है। और जो हमारी सिलाई है वो हमने बैक साइड का जो सेंटर था वहाँ से स्टार्ट करनी है। दोनों साइडों पे पहले एक तरफ की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम दूसरी साइड की सिलाई जो है वो लगाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल हमने कपड़े को खींचना नहीं है, ना शर्ट के कपड़े को खींचना है और ना ही जो कॉलर है उसको खींचना है। बस आपने कपड़े को रखते जाना है और जहाँ पे कपड़ा आसानी से सेट हो रहा है वहाँ पे हम उसको रखेंगे और स्टिच करते जाएंगे। ये तीरे वाला जो कपड़ा था उसको थोड़ा आपने कटिंग कर देना है ताकि यहाँ पे कोई झोल वगैरह जो है वो ना पड़े और कपड़ा हमारा आसानी से यहाँ पे बैठ जाए। ये देखिए इस तरह से कपड़े को हमने रखते जाना है और खिंचाव बिल्कुल भी नहीं डालना। तो इस तरह से हमने इसकी जो सिलाई है वो कंप्लीट कर लेनी है। पहले हम एक साइड की सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा हमारा जो कपड़ा है ये कॉलर वाला कपड़ा जो है वो बढ़ेगा थोड़ा। तो यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि हमने वी कट जो है वो सेंटर में बनाया है तो इसलिए जो हमारा ये कपड़ा थोड़ा बड़ा है उसको हम फोल्ड करेंगे। तो ये थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। जो हमारा ये ऊपर वाला बैन है इसकी कटिंग जब हम करते हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो ठीक है, छोटा जो है वो नहीं होना चाहिए। अब दोबारा से ये बैक साइड से हम इसकी सिलाई को लेके आएंगे फ्रंट की साइड पे। ये देखिए इस तरह से। और अगर आप बैक साइड का निशान तीरे वाली साइड पे भी लगा देते हैं तो वो भी ज़्यादा अच्छा है कि आपको अंदाज़ा रहे कि आप बिल्कुल आपका नेकलाइन जो है वो परफेक्टली इसमें स्टिच हो रहा है। लेकिन अगर नहीं भी आप निशान लगाते तो जब आपने परफेक्ट कटिंग की हुई होती है तो वो पूरा ही आता है, कम या ज़्यादा नहीं होता। अब यहाँ पे ये दूसरी साइड वाला जो हमारा गला है वो भी इस तरह से स्टिच हो गया है। बहुत आसान नेकलाइन है, देखने में लगता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन ये मेरे ख्याल में तो इजी है। क्योंकि एक तो आपको बैक साइड का नेकलाइन दोबारा से नहीं बनाना पड़ता, आपको हेमिंग नहीं करनी पड़ती। एक ही गला आप रेडी करें और बैक और फ्रंट का नेकलाइन जो है वो एक ही साइड में एक ही दफ़ा रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए एक जो हमने एक तरफ की स्टिचिंग की है तो उसी का आपने दूसरी साइड पे भी इस तरह से मार्क ज़रूर कर लेना है ताकि गला जो है वो दोनों साइडों पे एक जैसा आए। और दूसरी साइड से ये ना हो कि आपका टांका ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल दोनों को बराबर में रख के पहले निशान लगा लेना है, फिर उसी के ऊपर ऊपर यहाँ पे सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पे ये सिलाई हमारी हो गई है। उसके बाद अब हम राउंड शेप में ये छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। ये कट्स जो हैं वो आपने ज़रूर लगाने हैं और सारे नेकलाइन में बहुत दूर दूर आपने कट नहीं लगाने, जैसे कि मैं पास पास लगा रही हूँ इसी तरह से आपने भी ये कट्स लगा देने हैं। उसके बाद अब हम इस तरह से गले को पलटेंगे, ये देखिए राइट साइड की तरफ, और इसको अच्छे से हमने यहाँ पे आयरन कर लेना है ताकि गला हमारा अच्छे से बैठ जाए। अब इसको ये देखिए यहाँ पे आयरन कर लिया है। इसकी जो ये फ्रंट वाली साइड है ना इसको भी यहाँ पे यूँ इस तरह से मोड़ेंगे और यहाँ पे इसका अच्छा सा कोना जो है वो रेडी कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे इसका सही से कोना रेडी हो रहा है वहाँ पे अब हमने ये देखिए कहाँ से मैं सिलाई स्टार्ट कर रही हूँ। ऊपर से आपने यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है ताकि हमारा ये बैंड जो है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में यहाँ पे बैठे।
तो ये देखिए यहाँ पे इसका कोना जो है वो बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। अब हमने यहाँ पे लेस अटैच करनी है। ये देखें, जहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ वहीं से आपने भी लेस को अटैच करना है। तो अब यहाँ पे हम लेस को दबाते जाएंगे। इसमें जितनी लेस हमने पट्टी पे लगाई थी उसी मार्जिन से हमने लेस को दबाते जाना है और यहाँ पे स्टिच करते जाना है। पूरी जो हमारी राउंड शेप है इसमें हमने इसी तरह से लेस को अटैच कर देना है। ये देखिए यहाँ पे हमारी जो लेस है वो बड़ी आसानी से यहाँ पे स्टिच होती जाएगी, क्योंकि ये कुछ हार्ड लेस नहीं थी, तो इसलिए इसको राउंड शेप में हम बगैर कटिंग के लगा रहे हैं। अगर आपके पास कोई हार्ड लेस है जिसके कोने जो हैं वो, जिसका जो किनारा है वो थोड़ा सख्त होता है और गोलाई में नहीं घूमता, तो आप उसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे तो वो भी बड़ी आसानी से राउंड शेप में यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पूरी नेकलाइन में हमने इस तरह से लेस और अपना जो ये फ्लैट कॉलर भी आप इसको बोल सकते हैं, तो इसको हमने अटैच कर दिया है और बड़ी परफेक्टली ये हमारी जो नेकलाइन है वो रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नेकलाइन जो है वो पसंद आई होगी और आप इसको रेडी भी करेंगे तो इसी तरह से आपकी नेकलाइन जो है वो भी रेडी होगी। यहाँ पे इस तरह से हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। ये देखें, पूरी नेकलाइन में हमने इसको अच्छे से स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे भी अच्छे से कोना सेट करेंगे। ये देखें, अच्छी तरह से हमने कोना सेट करना है क्योंकि यही इस गले की नीटनेस है, यही इसकी खूबसूरती है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से इसको पहले सेट करेंगे, इसका कोना, और फिर उसके बाद हम सिलाई जो है वो ऊपर की तरफ लेके जाएंगे यहाँ से। ये देखिए, तो बड़ी अच्छी सी इसकी नोक जो है वो बन जाएगी। अब यहाँ पे दोबारा हमने ऊपर पूरी राउंड शेप में यहाँ पे सिलाई चला देनी है। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से हमने पूरी राउंड शेप में यहाँ पे सिलाई चला देनी है। तो ये नेकलाइन जो है वो हमारी रेडी हो गई है। यहाँ पे इस तरह से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब यहाँ नीचे की साइड पे टांका लेके आएंगे और यहाँ से हम इसको बाहर निकालेंगे। इसको कटिंग कर दिया और ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आज की नेकलाइन आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आप इसको ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। तो इसी के साथ ही दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो।